आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आइए हम इससे पहले वचन में जाएं, हम लोग सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही सबके मालिक हैं। प्रभु होने दे प्रभु कि हम आपके वचन पे जब मनन करते हैं तो हम सबको बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे कि हम आपके वचन को समझने वाले बने और समझ के दूसरों को बताने वाले बने और फिर उस पर चलने वाले बने। परमेश्वर हम सब की सहायता करें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाए। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम वचन पे मनन करेंगे वो है जीवित रहने का उपाय। बाइबल क्या कहती है जीवित रहने के उपाय के बारे में, तो आज हम उस पर बात करेंगे। मेरे सामने ना मेरा कंप्यूटर है, तो मैं अपने कंप्यूटर पे मैंने सारा कुछ फीड कर रखा है, तो मैं वहां देख के बोलता हूँ। कुछ चीजें मैं याद रहती मैं खुद से बोलता हूँ, नहीं तो जो मैंने फीड किया है सामने वहां से बोलता हूँ। तो आप लोग ये ना सोचे कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए इस प्रकार का टाइटल देना बहुत जरूरी होता है, जीवित रहने का उपाय। क्योंकि आजकल बाइबल अध्ययन के वचन भी मनुष्य की जीवन और मृत्यु के बारे में केंद्रित है। आज जो अध्ययन करेंगे वो मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बारे में केंद्रित होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन से बहुतों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो। देखिए, इस संसार में कोई भी ऐसा आदमी या औरत नहीं है जो कि बेवजह ही मरना चाहेगा। करेक्ट है, क्योंकि लोग अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। इसलिए लोग अपने जीवन को बीमारी से, संकट से, समस्याओं से और हर तरह की आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। अगर मैं सीधा सीधा ये बोलूं, सबको अपना जीवन बहुत प्यारा है क्योंकि लोग मरना नहीं चाहते, बल्कि सब जीवित रहना चाहते हैं, बल्कि सब जीवित रहना चाहते हैं। पर दोस्तों, यदि आपका जीवन आज का वचन हमें बताएगा जीवित रहने का उपाय। दोस्तों, अब ये तो सबको पता है कि धरती पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है। जो पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा, चाहे मैं हूं या आप हैं या कोई भी हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मरता नहीं है। जो आया है वो जाएगा जरूर, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो ऊंच हो, चाहे वो नीच हो, धनी हो, दरिद्र हो, मूर्ख हो, पंडित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि यदि आप परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो दोस्तों, यदि आप वचन को जानते भी होंगे पर सही से उसका अर्थ नहीं जान पाए होंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज उसे पढ़कर आपके जीवन में पढ़कर और सुनने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
देखिए, इस संसार में दो तरह के लोग निवास करते हैं, दो तरह के लोग रहते हैं। पहला धर्मी लोग जो कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। दूसरा पापी लोग, और उन्हें इसलिए पापी कहा जाता है क्योंकि पापी लोगों का सोच, कर्म और मन की अभिलाषा भी पाप पर आधारित होती रहती है। रोमियो 3:23 कहता है कि सबने पाप किया है, लेकिन जिंदा रहने का उपाय के बारे में जानने के लिए आज का वचन हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि धर्मी हो या पापी हो, इस वचन को जानने के लिए बेहद जरूरी है। यहेजकेल 33:10 में लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लादा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहेंगे? कैसे जीवित रहेंगे? और इस वचन में बड़ा क्लियरली पता चलता है कि लोगों को उनका अपराधों और पापों का भार जीवित रहने नहीं देना चाहते हैं। लोगों को उनके पाप उनको जीवित नहीं रहने देना चाहती है, क्योंकि अपराधों और पापों का भार की वजह से लोगों का शरीर गलने लगता है। देखिए, दिन भर लोग 8 से 10 घंटे काम करने के पश्चात परिश्रम का भार को उतारते हैं। मतलब ये हुआ विश्राम ले लेते हैं, पर लोगों के अपराधों और पापों का भार तो दिखाई नहीं देता। इसलिए इसका बोझ को कैसे उतारेंगे? हम जो रोज जॉब जाते हैं, जॉब से घर जाते हैं, वो हमारी मेहनत करने के बाद जो थकावट होती है, हम उसका थकावट उतारते हैं विश्राम करके। लेकिन जो लोग अपराध करते हैं, पाप करते हैं, वो कैसे इसका बोझ उतारेंगे? कैसे? सोचिए। मैं भी सोच रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के देखेंगे। अभी क्योंकि पाप का भार को स्वयं मनुष्य नहीं उतार सकता। पाप के भार को मैं या आप खुद से नहीं उतार सकते। यदि कोई पाप का भार, संसारिक अभिलाषाओं का बोझ, अलग प्रकार के अपराधों का बोझ उतारना चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाने की जरूरत है। पाप का भार कौन उतार सकता है? प्रभु यीशु मसीह। और वो कब उतरेगा? जब आप उनकी शरण में जाएंगे, पश्चाताप के साथ, सच्चाई के साथ कि प्रभु मैंने ये पाप किए हैं, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपनी शरण में ले ले। जब आप प्रभु से रो के घुटनों पे जाके माफी मांगेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे, तो प्रभु आपको माफ करेंगे। क्योंकि मती कहता है 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर यहेजकेल में लिखा है 33:11 में, परमेश्वर इजरायलियों को यह कहने के लिए कहते हैं, सो तूने उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे।
हे इज़राइल के घराने, तुम अपने 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 बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। प्रभु कहते हैं कि दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता। जो पापी जन है अगर वो मरता है तो मैं खुश नहीं होता। मैं खुश तब होता हूं जब वो अपने पाप से फिर के मेरे पास आता है, तब वो प्रभु खुश होते हैं। और वो इज़राइल को बोल रहे हैं, इसका मतलब हम सबको बोल रहे हैं। वो ये नहीं कि वो इज़राइल को बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं जो पापी जन है। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तो तुम क्यों मरोगे। परमेश्वर हमारा दयालु है, यह इस वचन से पता चलता है, क्योंकि उसने अपने ही सौगंध खाकर लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी दुष्ट या पापी की मृत्यु से उन्हें खुशी नहीं मिलती। मतलब ये है, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि दुष्ट की मृत्यु हो। लोग अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए अपने सिर की कसम, परमेश्वर की कसम या बहुत सारे चीजों की कसम खा लेते हैं, पर परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन की ही सौगंध खाकर बात को सच प्रमाणित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई जीवित रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, तो दुष्टता छोड़कर सुधर जाए, पाप और बुराई करना छोड़ सच्चाई के मार्ग की ओर लौट आए, तो वह जीवित रह सकता है। प्रभु के लोगों, मसीह के पवित्र जनों, परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी पाप को छोड़ दें और जीवित रहें। अगर आप पाप को नहीं छोड़ेंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे। हे प्रभु के लोगों, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, यहेजकेल 33 अध्याय 12 पद में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। मनुष्य जीवित रहने के लिए परमेश्वर का ये दो बड़ी बात हमेशा याद रखना चाहिए। अगर मनुष्य को जीवित रहना है, आपको मुझे जीवित रहना है, पहला धर्मी जन का अपराध और दूसरा दुष्ट का परिवर्तन। परमेश्वर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको और मुझे कि यदि कोई धार्मिक व्यक्ति जो कोई सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, अपना जीवन जीता है, तो यदि वह पाप और अपराध करता है तो उसका पहले कि धार्मिक जीवन उसे नहीं बचा पाएगा। उसे पहले का उसका धार्मिक जीवन उसे नहीं बचा पाएगा अगर वो पाप करता है तो। अर्थात मतलब ये हुआ, यदि धार्मिक व्यक्ति पाप करता है तो वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि यहेजकेल 18 अध्याय 24 पद में लिखा है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा। जितने धर्म के काम उसने किए हों, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वह मर जाएगा। फिर यहेजकेल 18 अध्याय 26 पद में लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा वो उनके कारण, अगर वो टेढ़े काम और पाप करेगा तो, अर्थात वह अपने टेढ़े काम के कारण मर जाएगा। यहाँ पर धर्मियों को परमेश्वर का स्पष्ट संदेश है
कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता के मार्ग पर चलते रहें और चलते रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर को धर्मियों का पाप करना कतई मंजूर नहीं है। इसके विपरीत कोई दुष्ट व्यक्ति यदि अपनी दुष्टता छोड़कर सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने लगता है तो वह वचन के अनुसार डेफिनेटली जीवित रहेगा, क्योंकि यजकेल 18 अध्याय 21 पद में लिखा है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। परमेश्वर ये चाहते हैं कि लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलकर जीवन जीते रहें। इसलिए वे दुष्टों को भी यह अवसर देते हैं कि वे पापों को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए भक्ति, न्याय, प्रेम तथा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए, जिससे वह जीवित रह पाएगा। इसलिए यजकेल में लिखा है 18 पद 22 पद के वचन में, उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। इसे सुनकर दिल को सुकून मिल गया। आपको और मुझे सुकून मिला होगा कि हम कैसे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दुष्टों के लिए बहुत बड़ी बात कह दी है, अर्थात यदि वे अपने किए हुए कुकर्म और पाप से फिरते हैं तो उनका अधर्म को स्मरण न किया जाएगा। फिर उसके बाद यजकेल में 18 अध्याय 27 से 28 पद में लिखा है कि जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी प्रकार के पाप और गुनाह में लिप्त हैं तो आपके लिए समय है कि पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के मार्ग में लौट आए, क्योंकि इसी में ही आपकी भलाई है। यजकेल 33 अध्याय 13 पद में लिखा है, यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा, क्योंकि जो लोग बुद्धिमान हैं वह समय से पहले या अकाल मृत्यु से मरना नहीं चाहेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा है कि अदन की वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकते हो, पर भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल खाना, और उस दिन उस वृक्ष का फल खाओगे अवश्य तुम मर जाओगे। यहां आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोग बुद्धिमान होने के नाते अपने दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि शायद उस समय आदम को ये नहीं पता होगा कि जीवन और मृत्यु क्या होती है, नहीं तो उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं टाला होता। पर अब के लोग तो ज्यादा बुद्धिमान हैं, इसलिए परमेश्वर का कहा हुआ वचन अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया था, उसी परमेश्वर ने आज धर्मी और पापी दोनों तरह के लोगों को, मतलब आपको और मुझको और सबको जीवित रहने के लिए आज्ञाओं को मानकर चलने का आदेश दे रहे हैं। अगर आप प्रभु का आदेश नहीं मानते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, ये पूरी शिक्षा का निष्कर्ष ये है, मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते रहे, क्योंकि यदि आप अपनी धार्मिकता पर घमंड करके पाप करते हैं तो विनाश की ओर आमंत्रित करते हैं, तो विनाश को ही आमंत्रित करते हैं। इसलिए धर्मियों को जीवित रहने के लिए सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलते रहना जरूरी है।
फिर लोग दुष्टता से जीवन जी रहे हैं, फिर जो लोग दुष्टता से जीवन जी रहे हैं, यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उनको अपने किए हुए पाप से संपूर्ण मन से फिरकर परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना होगा। नहीं तो आदम की तरह आप भी परमेश्वर के सम्मुख हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका जीवन जीवित रहने का उपाय आपको मिल गया होगा इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा। धन्यवाद आप सबका मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए कि आपने हमें सिखाया कि हम कैसे जीवित रहें और कैसे आप में चलें। हम सबकी सहायता करें प्रभु कि हम साधारण जीवन जीते हुए सच्चाई से, ईमानदारी से, बिना पाप के जिए और दूसरों को जीने की शिक्षा दें। हम सबकी सहायता करें, हमारे सारे पापों को क्षमा करें प्रभु। मेरे सारे पापों को क्षमा करें, जो भी जाने अनजाने मैंने पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे। मैं सच्चाई से, ईमानदारी से जीना चाहता हूं और चलना चाहता हूं। मुझे सिखाएं प्रभु और हम सबको सिखाएं परमेश्वर। हमें पाप से, बुराई से और शैतान की देखी सारी शक्तियों से बचाएं। हमारी सहायता करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जीवित वचन के लिए। होने दे प्रभु कि आपका वचन करोड़ों गुना फैले, पूरे संसार में फैले प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें और हम सब की रखवाली करें प्रभु। हम सब ने जो आपका वचन पढ़ा है, सुना है, हम सबको बुद्धि समझ दें प्रभु कि हम आपके और बढ़ते जाएं बुद्धि के साथ, समझ के साथ। शैतान से हम सबको बचाएं, हमारे बच्चों को बचाएं, हमारे परिवारों को बचाएं प्रभु जी, हमारे कामकाजों को बचाएं प्रभु जी। मैं सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।